नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी आर चौधरी। मेरी यूट्यूब क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत है। आपसे एक निवेदन है, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे अच्छा कमेंट करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हम भी आपके सामने अच्छे से अच्छे वीडियो लाएं। इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो प्रथम क्वेश्चन है, लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में लोकसभा का नेता कौन है? तो नरेंद्र मोदी है, वो वर्तमान में लोकसभा के नेता हैं। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें यूपी की है, तो इसमें आंसर यूपी ही राइट होगा। अब लोकसभा में, तो लोकसभा में भी यूपी की सर्वाधिक सीटें हैं। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो राज्यसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। कब हुई थी? 13 मई 1952। भारत के कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे हैं? तो मनमोहन सिंह है, वो राज्यसभा के सदस्य रहे हैं। यानी राज्यसभा के सदस्य रहते हुए भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? मनमोहन सिंह और इंदिरा गांधी। राज्यसभा में द्विवार्षिक चुनावों को अधिसूचना कौन जारी करता है? तो राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना है कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग है, वो द्विवार्षिक चुनावों की अधिसूचना जारी करता है। राज्यसभा में गणपूर्ति की संख्या क्या है? तो राज्यसभा में गणपूर्ति की संख्या यानी राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग ही गणपूर्ति कहलाती है। लोकसभा में भी यही है, कुल सदस्यों का 1/10 भाग। कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है? तो 60 दिन तक यदि कोई सदस्य बिना बताए यदि अनुपस्थित रहता है लोकसभा में, तो उसकी सदस्यता वो अपने आप समाप्त कर दी जाती है। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र होने जरूरी है? तो लोकसभा में लगभग 2 सत्र होने जरूरी है। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? तो राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव है, लोकसभा का महासचिव होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? तो 1 वर्ष के लिए वृद्धि कर सकती है, और कुल वृद्धि 3 वर्ष के लिए कर सकती है। यानी इसमें संसद एक बार में तो 1 वर्ष के लिए, और कुल कितने बार कर सकती है? 3 वर्ष के लिए कर सकती है। एक बार में 1 साल के लिए ही समय की वृद्धि कर सकती है। यदि पूछा जाए कुल वृद्धि, तो 3 साल के लिए कुल वृद्धि कर सकती है। यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो क्या वे लोकसभा में अपना व्यक्तित्व दे सकता है? हाँ, यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है तो वे लोकसभा में अपना व्यक्तित्व दे सकता है। क्यों? यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य है और यदि वो प्रधानमंत्री है तो वो लोकसभा की बैठक में भाग लेता है और अपना व्यक्तित्व जाहिर कर सकता है। लोकसभा का विघटन कौन करता है? तो लोकसभा का विघटन हमारा राष्ट्रपति करता है। यानी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन का निर्णय कौन करता है? तो राज्यसभा के मनोनयन का निर्णय है वो मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। राज्यसभा विघटित हो जाती है, यानी राज्यसभा कब विघटित हो जाती है? तो राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती। राज्यसभा स्थायी सदन है। कार्यपालिका के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, तो कार्यपालिका के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में सर्वप्रथम लाया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को समय से पूर्व विघटित किया जा सकता है? यानी वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत लोकसभा को समय से पूर्व ही विघटित किया जा सकता है? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 83। इसके तहत लोकसभा को समय से पहले ही विघटित किया जा सकता है। राजस्थान में कुल 25 लोकसभा क्षेत्र है, जिनमें से अनुसूचित जाति के लिए कितने आरक्षित हैं? तो अनुसूचित जातियों के लिए 4 क्षेत्र आरक्षित हैं। कौन कौन से? भरतपुर, बीकानेर, श्री गंगानगर, करौली, धौलपुर। ये 4 संसदीय क्षेत्र है, वो आरक्षित है लोकसभा के लिए। निम्न में से कौन सा लोकसभा अध्यक्ष जो संविधान सभा का सदस्य नहीं रहा है? यानी वो कौन सा लोकसभा अध्यक्ष है जो संविधान सभा का सदस्य नहीं रहा है? तो बलिराम भगत है, वो संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे थे और लोकसभा के अध्यक्ष रहे। बाकी है लोकसभा के चुनाव में किस प्रकार की चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? तो लोकसभा के चुनाव में प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है।
निम्न में से किसके चुनाव के लिए एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली व्यवस्था अपनाई जाती है? तो राज्यसभा के लिए, राष्ट्रपति के लिए, राज्य विधान परिषद के लिए एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था अपनाई जाती है। कोरम के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कोरम पूरा होने के लिए लोकसभा में 55 सदस्य और राज्यसभा में 25 सदस्य होने अनिवार्य है। यही कोरम की सही परिभाषा है। कुल सदस्यों का 10%। राज्यसभा में कितने सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं? तो 238 सदस्य हैं वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्य के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन है विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। 31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित की गई? यानी 31वें संवैधानिक संशोधन के तहत 545 लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित की गई थी। भारत में लोकसभा व राज्यसभा में विपक्ष के नेता को सरकारी मान्यता दी जाती है, कानूनी उपबंध है। यह सरकारी मान्यता दी जाती है क्योंकि यह कानूनी उपबंध है। राज्य को अन्य अधिकार प्राप्त होते हैं नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन में, यानी राज्यसभा को एक अन्य अधिकार प्राप्त होता है नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन में। राज्यसभा को एक विशिष्ट अधिकार प्राप्त है। संसद को किसने बांझ स्त्री और बातूनी लोगों की दुकान की संज्ञा दी? यानी महात्मा गांधी ने हमारी संसद को बांझ स्त्री और बातूनी लोगों की दुकान कहा था। उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की शक्ति किसके पास है? तो उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की शक्ति केवल राज्यसभा के पास है। लोकसभा अध्यक्ष को बहुमत के द्वारा इसके पद से हटाया जा सकता है और अब तक किन किन को हटाया जा चुका है? तो लोकसभा अध्यक्ष को बहुमत के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है तो जीवी मावलकर को भी हटाया जा चुका है। इस तरीके से हुकुम सिंह को भी और बलराम जाखड़ को भी, यानी इन तीनों को लोकसभा अध्यक्ष है, ये तीनों ही, इनको बहुमत के द्वारा अपने अध्यक्ष पद से हटाया जा चुका है। भारत की संसद किन से मिलकर बनी होती है? भारत की संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनी होती है। राष्ट्रपति, लोकसभा प्लस राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर भारतीय संसद का गठन होता है। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला हैं जो राजस्थान से हैं। 17वीं लोकसभा के प्रोटोम स्पीकर कौन हैं? तो वीरेंद्र कुमार खटीक है, वो 17वीं लोकसभा के प्रोटोम स्पीकर है। प्रोटोम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रोटोम स्पीकर को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो लोकसभा के सदस्यों को शपथ प्रोटोम स्पीकर दिलाता है। लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि प्रत्येक मंत्री एवं भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह संसद के किसी भी सदन में बोलने व कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 88 में ये बात कही गई है कि प्रत्येक मंत्री एवं भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बोलने व कार्यवाही के भाग लेने में इनको अधिकार है। अभी पीछे एक क्वेश्चन भी आया था कि जो भी राज्यसभा का सदस्य है वो बोल सकता है या नहीं बोल सकता, तो ये इसमें कंडीशन लागू होती है, लोकसभा में बोल सकता है। वर्तमान में राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 245 निश्चित है। इनमें से कितने सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित हैं? तो 4 है वो सदस्य, वो संघ राज्य क्षेत्रों से निर्वाचित हैं। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन, स्थायी सदन अथवा राज्यों के सदन के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के तहत होता है। और लोकसभा का किस अनुच्छेद के तहत गठन होता है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यह है राज्यसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 80 के तहत। राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? तो राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से, स्थायी सदन के नाम से, राज्यों के सदन के नाम से जाना जाता है। 79 के तहत संसद का और
81 के तहत लोकसभा का गठन होता है। सरेला यानी से बना संसद, रे से बना राज्यसभा और ला से बना लोकसभा। यानी 79 से तो संसद का गठन होता है और 80 से होता है राज्यसभा का, 81 से लोकसभा का गठन होता है। संसदीय विशेषाधिकार से क्या अभिप्राय है? यानी संसदों को प्राप्त विशेषाधिकार, यही संसदीय विशेषाधिकार है। जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट रेफर किया जाता है तो ये किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत के तहत ये पारित किया जाता है। संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ये आपको देखना है। यानी संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है, यानी पुनः स्थापित किया जाता है। दोनों सदनों के बीच गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक का उपबंध नहीं है। विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन में अलग अलग पारित करना अनिवार्य है। विधेयक को राष्ट्रपति न तो अपने पास रखता है और न ही पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तीनों इसमें सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय है जिससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों में भारत की संसद साधारण बहुमत से परिवर्तित की जा सकती है? तो उपयुक्त सभी है। राज्यों के नाम, उनकी सीमाएं, उनके क्षेत्र बदलना, ये भारत की संसद द्वारा साधारण बहुमत से परिवर्तित की जा सकती है। यानी भारतीय संसद है और राज्यों के नाम बदल सकती है, उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, उनके क्षेत्र में बदल सकती है, राज्य विधान परिषद का निर्माण कर सकती है, उसे समाप्त कर सकती है, SC ST का प्रशासन भी कर सकती है। ये इसमें सभी शामिल है। संसद संविधान के अनुच्छेद 368 में उपबंधित प्रक्रिया का प्रयोग कर संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। इसमें कौन सा कथन सही है? तो यह सही है। संसद संविधान संशोधन द्वारा संविधान के आधारिक लक्षण में परिवर्तन नहीं कर सकती, यह भी सही है। संविधान संशोधन संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत विधि नहीं यानी कानून नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान संशोधन संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं है। इसमें तीनों ही सही है। युवा संसद योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये चौथा अखिल भारतीय विहिप सम्मेलन के अनुशंसा पर प्रारंभ की गई थी। युवा संसद योजना चौथे अखिल भारतीय विहिप सम्मेलन में ये शुरू की गई थी। इसे बढ़ावा एवं प्रोत्साहन देने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय राज्यों को जरूरी प्रशिक्षण देता है। यह भी इसमें सही है, यानी A और B दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है जिससे होकर संसद में कोई साधारण विधेयक पारित होता है? पुनः स्थापना, सैद्धांतिक चर्चा, खंडेश विचार, प्रमाणीकरण और सहमति। इसी तरीके से कोई साधारण विधेयक है वो संसद में पारित होता है। वापिस रिपीट कर दूं, पुनः स्थापना, सैद्धांतिक चर्चा, खंडेश विचार, प्रमाणीकरण और सहमति के तहत ये विधेयक है वो पारित हो जाता है। जिस विधेयक को किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे सरकारी विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं? यदि कोई विधेयक किसी मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सरकारी विधेयक कहते हैं। एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? तो 6 महीने तक रोक सकता है। यदि कोई राज्यसभा किसी विधेयक को पारित करती है तो वो दूसरा सदन यानी लोकसभा उसे कितने महीने तक? 6 महीने तक रोक सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया जाता है कि यदि प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, पर उस पर लोकसभा का अध्यक्ष का अंतिम निर्णय होगा। यानी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। यह कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये अनुच्छेद 110 के भाग 3 में कहा गया है। किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, अर्थात धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 109 के एक भाग में कहा गया है कि धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा, अर्थात धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। ये अनुच्छेद 109 के भाग 1 में कहा गया है। किस अनुच्छेद में उपबंध है कि लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिन के अंदर लौटाया जाना आवश्यक है? तो अनुच्छेद 109 के भाग 2 में ये कहा गया है कि यदि लोकसभा द्वारा पारित कोई धन विधेयक राज्यसभा द्वारा 14 दिन के अंदर लौटाया जाना आवश्यक है। किस अनुच्छेद में कहा गया कि उक्त 14 दिन की अवधि के भीतर लोकसभा को नहीं लौटाया जाता है? तो उक्त अवधि की समाप्ति पर वह दोनों सदनों में अपने आप ही पारित समझा जाएगा जिस रूप में लोकसभा द्वारा पारित किया गया है।
तो ये किस भाग में कहा गया है? ये अनुच्छेद 109 के भाग 5 में कहा गया है। यदि राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, यदि 14 दिन के बाद में यदि लोकसभा से पारित कोई धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, यदि 14 दिन के अंदर यदि राज्यसभा कोई निर्णय नहीं लेती है तो वो अपना आप ही पारित माना जाता है। ये बात अनुच्छेद 109 के 5 भाग में कही गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध है कि धन विधेयक के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा और उसके निर्णय को किसी न्यायालय या संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती? तो ये अनुच्छेद 110 के भाग 3 में कहा गया है। वित्त विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राज्यसभा वित्त विधेयक में सारभूत संशोधन कर सकती है, ये इसमें कथन सही है। वित्त विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कौन सा कथन सही नहीं है? विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है राष्ट्रपति, विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है, ये भी सही है। विधेयक को पुनर्विचार के सदन को भेज सकता है, ये भी सही है। विधेयक को पुनर्विचार के सदन को भेज नहीं सकता, यानी राष्ट्रपति भेज सकता है, ये इसमें राइट नहीं है। संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही है? संविधान संशोधन विधेयक सरकारी या गैर सरकारी सदस्यों द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है। संविधान संशोधन विधेयक सरकारी हो या गैर सरकारी सदस्य कोई भी हो, उनके द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है। संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? तो संसद भवन का उद्घाटन 1927 में हुआ था। किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया। संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया। भारत की संचित निधि से धन निकालने का नियंत्रण किसके पास होता है? तो भारत की संचित निधि से धन निकालने का नियंत्रण संसद के पास होता है। क्या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है? कभी नहीं करता है। यदि संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा की सीटों की संख्या यथावत रखने का प्रावधान कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया? यानी 2026 तक यही सीटें रहेगी। ये 84वें संविधान संशोधन के तहत कहा गया कि 2026 तक लोकसभा की सीटों का निर्धारण किया गया था। संसद का कोई सदस्य सदन की अनुमति के कितने दिनों की अवधि से अधिक समय के लिए संसद की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो उसका यानी 60 दिन के अंदर उसका पद है वो रिक्त घोषित माना जाएगा। संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में सीटों के आवंटन का निर्णय किया गया? तो चौथी अनुसूची में ये बात की गई है। संसद से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 79 से 122 तक के अनुच्छेद वो संसद से संबंधित हैं। भारत संविधान के कौन से भाग में संसद का उल्लेख है? तो भाग 5 में संसद का उल्लेख है। 79 अनुच्छेद से 122 तक और भाग 5 में इसका उल्लेख मिलता है। कौन से संसद को विद्वानों का सदन कहा जाता है? तो राज्यसभा को विद्वानों का सदन कहा जाता है। इसे स्थायी सदन भी कहा जाता है जो कभी विघटित नहीं होता। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन, द्वितीय सदन, वरिष्ठ सदस्य स्थान, राज्यों का सदन, विद्वानों का सदन भी कहा जाता है। इन नामों से राज्यसभा को जाना जाता है। स्थगन प्रस्ताव पर जब बहस हो रही हो तो सदन को स्थगित करने की शक्ति किसमें निहित होती है? तो सदन के अध्यक्ष के द्वारा स्थगन प्रस्ताव पर जब यदि बहस हो रही है तो सदन को स्थगित कर सकता है सदन का अध्यक्ष। यदि लोकसभा में हो तो लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा में हो तो राज्यसभा का अध्यक्ष है। स्थगन प्रस्ताव पर जब बहस हो रही हो तो वो इसको स्थगित कर सकता है। भारत में संसद के किसी सदन में गणपूर्ति के लिए निहित संख्या क्या होनी चाहिए? सदन की सदस्य का 10वां भाग, यानी सदन की सदस्यता का 10वां भाग, 1/10 भाग। जितने सदस्य हैं उनका 1/10 भाग उपस्थित होना जरूरी है। कोरम संसद के किसी सदन के सदस्यों की योग्यता से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय करने से पहले भारत के राष्ट्रपति को निम्न में से किसकी राय लेनी होती है? तो ये राय निर्वाचन आयोग द्वारा लेनी होती है। भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन का नेतृत्व किसने किया था? तो बहिर्गमन का नेतृत्व है वो फिरोज शाह मेहता द्वारा किया गया भारतीय संसद के इतिहास में।
कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो शून्यकाल है वो भारत की देन मानी जाती है संसदीय प्रणाली में। संसदीय तंत्र में निम्न में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो मंत्रिपरिषद है वो संसदीय तंत्र में वास्तविक कार्यपालिका मानी जाती है। लोकसभा और राज्यसभा का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है वो उत्तर प्रदेश का है। समवेत रूप में देश का आर्थिक मंत्रिमंडल किसे कहा जाता है, यानी कौन से निकाय को समवेत रूप में देश का आर्थिक मंत्रिमंडल कहा जाता है? तो नीति आयोग को है वो समवेत रूप में देश का आर्थिक मंत्रिमंडल कहा जाता है। किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष था। वह कौन सा प्रमुख सिद्धांत है जिस पर संसदीय प्रणाली कार्य करती है? तो कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व है, इसी सिद्धांत पर हमारी संसदीय प्रणाली चलती है। सामान्यतः प्रतिदिन लोकसभा की कार्यवाही प्रारंभ होती है, प्रश्नकाल से प्रारंभ होती है। राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियां किसमें निहित है? तो संविधान संशोधन के विषय में राज्यसभा और लोकसभा को एक बराबर समान शक्तियां प्राप्त है। भारत सरकार के निर्णय अनुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यों हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? 5 करोड़ रुपए खर्च कर सकता है। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रपति। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राष्ट्रपति। अध्यक्ष, सभापति, ये इनकी योग्यता, राष्ट्रपति की योग्यता वो अलग होती है, यानी किसी संसद सदस्य की अयोग्यता, तो राष्ट्रपति है वो इसमें शामिल नहीं है। सांसदों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित कौन करता है? तो अनुच्छेद 105 के तहत उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। संसद की संयुक्त बैठक सर्वप्रथम किस मामले पर हुई थी? अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक किस मामले पर हुई थी? तो दहेज निषेध विधेयक पर संसद की संयुक्त बैठक आयोजित हुई थी प्रथम बार। अनुच्छेद 108 के तहत ये बात कही गई है। अनुच्छेद 108 में ये बात की गई है कि यदि संसद की संयुक्त बैठक का आयोजन होगा। संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, और इनकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अधिवेशन को संबोधित तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन अध्यक्षता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है? तो अनुच्छेद 75 के तहत कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र से प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? तो प्रतिवर्ष और लोकसभा के प्रथम आम चुनाव के बाद। वे दोनों सही है। संसद के स्थगन की शक्ति किसमें निहित होती है? तो स्पीकर यानी अध्यक्ष के पास संसद के स्थगन की शक्ति निहित होती है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को संबोधित करता है, यदि उपाध्यक्ष है तो अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। यदि क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।